और इस बेशर्मी इस देश के भारत के प्रधानमंत्री की आज देखिए, कह रहे हैं देखिए आज कम से कम आप हिसाब तो ले रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड मैंने पारदर्शिता योजना कम के तहत आपको ये तो मालूम है किससे कितना पैसा लिया। उनको शर्म नहीं आ रही है कि जिसके क्या छापा पड़ता है उसी से 2 महीने बाद चंदा ले लेते हैं। ये डर का पॉलिसी बनाई कि हफ्ता वसूली ठेका लो, हफ्ता वसूली दो और ठेका लो। तो उन कंपनियों को, फर्जी कंपनी जिनके 10 रुपए की आमदनी नहीं, वो 150 करोड़ रुपए चंदा दे। इस समय बाबा भीमराव अम्बेडकर संविधान में संजो के दे के गए हैं। उनके सांसद, उनके नेता लोग कह रहे हैं नहीं इसको ख़त्म कर दीजिए, जला दीजिए, दोबारा से फिर लिखा जाए नया संविधान। तो जो कुछ हमारा पुराना है, भाईचारा हमारा पुराना है, देश की संस्कृति विरासत ये सब पुरानी है, उसको हमें संजो के रखना है। उसके लिए हम नए तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए आ रहे हैं। आप दलित मुद्दे पे जाइए, आज 6 साल की बच्ची का, 8 साल की बच्ची का रेप कानपुर में हुआ, 2 बार रेप किया। तो आपका जो भय होना चाहिए था अपराधियों में, वो भय आप पैदा करते हो मुसलमानों में, हिंदुओं में भय पैदा करते हो मुसलमानों का। जो अपराधियों में भय पैदा होना चाहिए वो उनको भय मुक्त किया जा रहा। कैसे बलात्कार हो जा रहा। अभी दलित बच्चों को मारा, दलित लड़कियों ने फांसी लगा ली भट्टे पे। क्या ये घटनाएं नहीं हुई? हमीरपुर वाली घटना, आप उसको लीपापोती करते हो, किसको सज़ा मिल रही है आप बताइए। तो ये क्या ये संदेश नहीं जा रहा है? इलेक्टोरल बॉन्ड ने पूरी पॉलिसी को क्लियर कर दिया है कि जो कल तक पाकिस्तान से आँख मिलाने की बात कर रहे थे वो पाकिस्तान की कंपनियों से पैसा ले रहे हैं। जो चाइना में कहता ना कोई आया है ना ज़मीन गई है, ज़रा सी ज़मीन तो दे ही चुके हैं, कब्जा करवा चुके हैं। उसके बाद चाइना की कंपनियों से पैसा ले लिया है। अब आप आ जाइए हिंदुस्तान में गाय और गंगा की बात करने वाले लोग, न तो गंगा साफ़ हुई, और जो गाय था तो जो बड़े स्लाटर हाउस कंपनियां, जो बीफ के स्लाटर हाउस चलाने वाली कंपनियां, तो उनसे भी आपने चंदा ले लिया। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। मैं हूं जितेंद्र कमल, कानपुर में हूं और चुनावी आगाज़ जो हुआ है उसमें कानपुर में कांग्रेस बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। आलोक मिश्रा जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। पूरे चुनाव पे किस तरह की रणनीति रहेगी, क्या कुछ ऐसा नया करने जा रहे हैं कि फिर से कानपुर की सीट पे कब्जा किया जाए, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ नौशाद आलम मंसूरी जी, जिला अध्यक्ष यहाँ के हैं, वो हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका कबीर में। चुनाव आ गया फिर से 2024 का, वो भी मेन चुनाव, देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, जो आप लोग कहते रहते हैं हमेशा। क्या कुछ ऐसा नया कर रहे हैं फिलहाल कि नहीं अब वापस लाना है? नया तो कुछ करना नहीं, पुराना बचाना है। जो देश हमें बाबा भीमराव अम्बेडकर संविधान में संजो के दे के गए हैं, उनके सांसद, उनके नेता लोग कह रहे हैं नहीं इसको ख़त्म कर दीजिए, जला दीजिए, दोबारा से फिर लिखा जाए नया संविधान। तो जो कुछ हमारा पुराना है, भाईचारा हमारा पुराना है, देश की संस्कृति विरासत ये सब पुरानी है, उसको हमें संजो के रखना है। उसके लिए हम नए तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए आ रहे हैं। देखिए, लड़ाई झूठ बनाम सच की है। झूठ अपने नए नए तरीके से आ रहा है, नए नए कलेवर, नए नए कपड़े पहन के, रंगीले और चमकीले पहना के बाज़ार में पेश किया जा रहा है भाजपा सरकार। लेकिन कांग्रेस अपने सादगी और सरलता के साथ सत्य के रास्ते पे चलते हुए उसको परास्त करने के लिए चल रही है। और एक बात याद रखना चाहिए कि जब युद्ध होता है तो भगवान राम ने भी जब युद्ध लड़ा था राक्षस से, तो ना उनके पास सत्ता थी, ना ही उनके पास वो सारे संसाधन थे, लेकिन युद्ध भगवान राम ने जीता था। संसाधन, शक्तियाँ सब रावण के पास थी और वो हार गया था। हाँ, मेरे पास तमाम हनुमान, तमाम लक्ष्मण की भूमिका में कार्यकर्ता भगवान राम प्रभु की कृपा से राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। उनके लिए राहुल गांधी जी के साथ ऐसे तमाम लाखों लक्ष्मण रूपी उनके भाई हैं, तमाम भक्त हैं, हनुमान रूपी भक्त तमाम राहुल गांधी जी के साथ चल रहे हैं। हम इस संघर्ष में सत्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं और सत्य की लड़ाई है, सत्य के युद्ध लड़ा जा रहा है झूठ के विरुद्ध। इलेक्टोरल बॉन्ड ने पूरी पॉलिसी को क्लियर कर दिया है कि जो कल तक पाकिस्तान से आँख मिलाने की बात कर रहे थे वो पाकिस्तान की कंपनियों से पैसा ले रहे हैं। जो चाइना में कहता ना कोई आया है ना ज़मीन गई है, ज़रा सी ज़मीन तो दे ही चुके हैं, कब्जा करवा चुके हैं। उसके बाद चाइना की कंपनियों से पैसा ले लिया है। अब आप आ जाइए हिंदुस्तान में गाय और गंगा की बात करने वाले लोग, न तो गंगा साफ़ हुई, और जो गाय था
तो जो बड़े स्लाटर हाउस कंपनियां, जो बीफ के स्लाटर हाउस चलाने वाली कंपनियां, तो उनसे भी आपने चंदा ले लिया। और इस बेशर्मी इस देश के, भारत के प्रधानमंत्री की आज देखिए, कह रहे हैं देखिए आज कम से कम आप हिसाब तो ले रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड मैंने पारदर्शिता योजना कम के तहत आपको ये तो मालूम है किससे कितना पैसा लिया। उनको शर्म नहीं आ रही है कि जिसके क्या छापा पड़ता है उसी से 2 महीने बाद चंदा ले लेते हैं। ये डर का पॉलिसी बनाई कि हफ्ता वसूली ठेका लो, हफ्ता वसूली दो और ठेका लो। तो उन कंपनियों को, फर्जी कंपनी जिनके 10 रुपए की आमदनी नहीं, वो 150 करोड़ रुपए चंदा देंगे। इस देश का दुर्भाग्य इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। भारत का प्रधानमंत्री अपने भ्रष्टाचार को दावे से कह रहा है कि मैंने जो काम किया वो सही किया है। चीज़ें ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात होती है, महंगाई की बात हो रही है, सब आप मैसेजिंग कैसे दे रहे हैं लोगों को? क्या वाकई आम जनता को ये इलेक्टोरल बॉन्ड की थ्योरी समझ में आ रही है, महंगाई भ्रष्टाचारी समझ में आ रही है? क्योंकि जब आप इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमने ईडी से छापा डलवाया, भ्रष्टाचारियों को अंदर कर दिया और हम आम जनता के साथ न्याय कर रहे हैं। तो समस्या यहाँ आती है ना कि आप वहाँ तक मैसेजिंग कैसे कर पा रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा इतने 1000 किलोमीटर चले, उसका संदेश है। आपने अरविंद केजरीवाल को उठा के बंद कर दिया, हेमंत सोरेन को बंद कर दिया। क्या इस देश की जनता नहीं देख रही? क्या मैसेज नहीं जा रहा है? जो गोदी मीडिया है वो संदेश नहीं देना चाहती। गोदी मीडिया अपोजिट चर्चा कराती है कि आपको भी तो चंदा मिला इलेक्टोरल बॉन्ड से। अरे मुझे चंदा मिला तो मैं उसका खुलासा करूँ, इतना मिला, वो कंपनी से नहीं मिला जिसकी आमदनी 10 हो, मुझे 200 करोड़ मिल जाए। मैंने जिसके यहाँ छापा डलवाया उससे मैं चंदा नहीं ले रहा हूँ। हमारी राज्य में जहाँ सरकारें थी, हमने कोई ऐसी कंपनियाँ नहीं जिसके मेरा छापा पड़ा उसके बाद हमने उससे पैसा लिया हो। लेकिन आपने तो छापा डाल के बीफ कंपनी से आपने पैसा लिया। तो ये संदेश जा रहा है, ऐसा नहीं। अब आम पब्लिक में जाइए जब रोज़गार की बात आती तो आप कह देते हो पेपर लीक करा देते, तो कहते हो अगले 6 महीने जब उत्तर प्रदेश सरकार का चुनाव का समय जाएगा तब आप फिर भर्तियाँ निकालने। पूरे 10 साल में कानपुर में आपकी हुकूमत रही, सांसद आपका रहा, 6 साल लगभग मेयर आपका रहा है, केंद्र में 10 साल सरकार आपकी है। और कानपुर की दुर्दशा क्या है, हालात क्या हैं कानपुर में? गंदगी स्मार्ट योजना के नाम पे सिर्फ करप्शन है, कानपुर का कोई मूलभूत ढांचा नहीं बना। ट्रैफिक समस्या इतनी खड़ी, ये संदेश जा रहा है। 10 साल में एक पुल नहीं बना, एक ट्रेन नहीं चली, कोई ढांचागत विकास नहीं हुआ। क्या ये श्री प्रकाश जायसवाल के ज़माने में 15 साल के कार्यकाल में 10 साल के तमाम पुल बने, कानपुर से ट्रेनें मिली, सौंदर्यीकरण हुआ कानपुर के तमाम लोग योजनाओं का, अच्छी आज आप उठाइए 12 रामा देवी के आगे से चलिए और कानपुर के IIT तक जाइए, जितने इंस्टीट्यूशन मिलेंगे, चाहे शुगर इंस्टीट्यूशन हो, IIT हो, दलहन संस्थान हो, विश्वविद्यालय हो, आप चले जाइए जितने रक्षा अनुसंधान प्रतिष्ठान थे सार्वजनिक, सबको आपने बेच के अडानी ग्रुप को देके आपने लगवा दी नई यूनिट। आपने कोई नई चीज़ खड़ा करी जिसमें लाखों नौजवानों को रोज़गार मिल रहा हो। HAL को आपने बंद कर दिया, मिल रहा है रोज़गार। क्या ये संदेश है? लड़कों के नौजवान 500 रुपये 400, उनकी भावनाओं को याद रखते जो बच्चे इम्तिहान देने के लिए सड़क पे ट्रेनों में लटक के गए हैं, सड़क पे फुटपाथ पे जहाँ पेशाब करा जाता वहाँ मोमियाँ डाल के सो गए हैं। उन माँ बाप के बच्चे कैसे, लड़कियाँ संघर्ष, माँ बाप बैठे थे, अचानक आप बोलते हो पेपर लीक हो गया, असफलता हो, उसकी जांच कराएंगे। दोषी जो दोषी है उसने करोड़ों रुपए न्यारे व्यारे कर लिए और सरकार ने 500-1000 रुपये और रेलवे किराए के नाम पे लाखों न्यारे व्यारे कर लिए। उन नौजवानों को क्या मिला? अब आ जाइए दलित मुद्दे पे, आप दलित मुद्दे पे जाइए। आज 6 साल की बच्ची का, 8 साल की बच्ची का रेप कानपुर में हुआ, 2 बार रेप किया। तो आपका जो भय होना चाहिए था अपराधियों में, वो भय आप पैदा करते हो मुसलमानों में, हिंदुओं में भय पैदा करते हो मुसलमानों का। जो अपराधियों में भय पैदा होना चाहिए वो उनको भय मुक्त किया जा रहा। कैसे बलात्कार हो जा रहा? अभी दलित बच्चों को मारा, दलित लड़कियों ने फांसी लगा ली भट्टे पे। क्या ये घटनाएं नहीं हुई? हमीरपुर वाली घटना, आप उसको लीपापोती करते हो, किसको सज़ा मिल रही है आप बताइए? तो ये क्या ये संदेश नहीं जा रहा है? पब्लिक देख रही है, अंडर करंट है, अंदर गुस्सा है, दबाव में है लोग, डर है, लोग बोल नहीं रहे कि मेरे घर पे कहीं गिरा ना दिया जाए, कहीं मेरा नक्शा ना चेक करा जाए, कहीं हैरेसमेंट ना किया जाए। इस वजह से बहुत से लोग आ रहे हैं, टीचर, प्रोफेसर, जो सरकारी कर्मचारी वो आके कह रहे देखिए हम आपका पीछे से मदद करेंगे, हम आपका ऐसे करेंगे, खुल के नहीं आ पाएंगे ऐसे इस तरह की चल रही है। सपा से कैसा समर्थन मिल रहा है आपको?
क्योंकि 2017 मिल के लड़े थे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है, बड़ा सपोर्ट है, बड़ी मेहनत से हमको लड़ा रहे हैं। रोज़ उनके साथ हमारी अध्यक्ष जी के साथ सामंजस्य बैठक होती है, रोज़ हमारी चर्चा होती है। तो मेरे लिहाज से हम बहुत मजबूती स्थिति से, आम आदमी पार्टी का भी हमको साथ मिल रहा है, सीपीआई का मिल रहा है साथ में, तमाम छोटे दल हैं स्थानीय स्तर पे, रिपब्लिकन पार्टी है उसने हमको साथ देने का वादा किया है। तो इस तरीके से एक जोश है। और जो उनका तो प्रत्याशी अज्ञात अवस्था में है। अज्ञात अवस्थी लोग बोल रहे हैं। अब अज्ञात अवस्था में या अज्ञात अवस्थी में उसकी कहीं चर्चा ही नहीं है। बीच बीच में जब मैं गया हूँ ग्राउंड में बोल रहे हो तो अज्ञात अवस्थी हैं, तो आपको क्या इसका एज मिल रहा है कुछ, क्या कि बाहर का प्रत्याशी आए हैं और पहली बार क्लासेस ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण का भी दिख रहा है इस कानपुर में? हम दुश्मन की कमज़ोरी का फ़ायदा अपने आप नहीं उठाते हैं। हम इतना मजबूत रहना चाहते हैं कि दुश्मन हमारे अगल बगल ना आने पाए, फटक ना पाए। वैचारिक मतभेदों के आधार पर ये चुनाव है और ये लोग संसाधन का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। उस जगह कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने संयमित संसाधन से, जनता जब चुनाव हाथ में ले लेती है और कार्यकर्ता हाथ में ले लेता है तो वहाँ बड़े से बड़े संसाधन, बड़ी से बड़ी सत्ता, तो फिर वो भगवान राम की सेना होती है जो रावण की लंका में घुस के तबाह कर देती है। ईडी क्या कानपुर में भी आई? क्योंकि आपने देखा कि अजय कपूर जी ने पाला बदल लिया। कितना नुकसान दे जाएगा? क्या ईडी का डर था या टिकट फाइनल नहीं थी तो इस वजह से उधर जाना पड़ गया? क्या लगता है? ये उनका दिल गवारा उनको करता होगा। जिस पार्टी में वो पैदा हुए और परवरिश हुई और बड़ा हुए, मुझे नहीं लगता कि वो कभी दिल से कांग्रेसी भावना को निकाल पाएंगे। ज़िंदगी भर वो भाजपा में रहकर भी भाजपा में नहीं हो पाएंगे और भाजपा में जाने के बाद उनको उस पार्टी में वो सम्मान नहीं मिलेगा। जहाँ पर दबाव ईडी और सीबीआई का चलता है वहाँ डर का ही साया रहेगा, वहाँ सम्मान का साया नहीं रहता है। एक बड़ी क्षति नहीं देख रहे आप? किदवई नगर में एक बड़े नेता आपके वहाँ चले गए और किदवई नगर आप ऑलरेडी थोड़ा सा कमज़ोर हुआ आपका, क्या लगता नहीं आपको? गुलाम नबी आज़ाद चले गए, सचिन पायलट चले गए, सचिन पायलट, वो ज्योतिराज सिंधिया चले गए, जितिन प्रसाद चले गए, मिलिंद देवड़ा चले गए। पार्टी का विचार बड़ा होता है, संगठन बड़ा होता है। जो लोग जा रहे हैं उनके लिए, नए लोगों के लिए अवसर प्रदान हो रहे हैं। जो अपनी विरासत समझते थे, नए लोगों का नेतृत्व खड़ा हो रहा है, उनको ये अवसर प्राप्त हो रहा है। अब किदवई नगर विधानसभा में तमाम नए लोगों को खड़ा किया गया है जो उनकी वजह से नहीं खड़ा। पार्टी बहुत मजबूती से अपने आगे बढ़ रही किदवई नगर में। कुछ वहाँ के लिए, गोविंद नगर के लिए कुछ रणनीति है? गोविंद नगर, किदवई नगर के लिए अभी आपके मालूम होगा बैठक करी थी, पूरी वार्ड अध्यक्षों की बैठक हुई है, शहर पदाधिकारी को वहाँ पर सम्मेलन कराए। रोज़ सुबह 9 बजे से लगभग 10 बजे किदवई नगर पहुँच जाता हूँ। 12-1 बजे तक किदवई नगर विधानसभा में ही पूरा सामंजस्य चल रहा है। पूरी टीम लगा दी गई, वार्डों में कोऑर्डिनेशन चल रहा है, बूथ लेवल पे काम चल रहा है। हम किदवई नगर और गोविंद नगर आपकी जीत के आएंगे। किदवई नगर, गोविंद नगर आप जीत के आएंगे? जीत के आएंगे, आप देखिएगा। तो क्या हरा ही नहीं रहा? आप हमें हरा के, हमें हर वर्ग हर विशेष का भी आप देखिएगा। गोविंद नगर और किदवई नगर का रिजल्ट 2019-2014 से कई गुना अच्छा होगा। अंडर करंट चल रहा है। अच्छा, मतलब सुरेंद्र मैथानी और महेश द्विवेदी जो समर्थन कर रहे हैं बहुत खुल के भाजपा के प्रत्याशी का। बाकी मुझे किसी का ट्वीट भी नहीं दिखा है और किसी की शुभकामनाएं संदेश भी ज़्यादा नहीं दिखे हैं बड़े नेता के कि उनको, पचौरी साहब का तो कुछ भी नहीं आया था। तो ये वहाँ पर कौन किसको समर्थन देना ये मेरे लिए विषय नहीं है। मेरे लिए विषय है कि हमारे लाखों कार्यकर्ता कितने तैयार होते हैं, कितने कार्यकर्ता डिवोशन के साथ लड़ते हैं, ये उनका विषय। उनके घरेलू मामला, कौन उनको चुनाव लड़ा रहा है, कौन बाहरी प्रत्याशी बना रहा है, कौन नहीं लड़ाना चाहता है, कौन भीतर घात कर रहा है। अब चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने का है, जिस समय राहुल गांधी जी ने, हम सब कह रहे हैं ये देश लोकतंत्र और संविधान बचाने का चुनाव। तो कानपुर की जनता और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से भी अपील है कि आइए इस विचारधारा से आप मुक्ति पाइए और कांग्रेस के साथ चलिए और इस कांग्रेस के सांसद को जिताइए। अज्ञात और प्रज्ञात और कहाँ जाने वालों को छोड़िए, कांग्रेस को जिताइए। कांग्रेस को जिताइए। एक अंतिम प्रश्न, कितने से शुरू कर रहे हैं, कितने लाख वोटों से और कितने लाख वोट से जीत रहे हैं? ये हम 4 जून को बताएंगे हम कितने से जीत रहे हैं। हम अपने एक एक कार्यकर्ता के साथ उसके कदम से कदम शुरुआत कर रहे हैं और हमें लाखों की तादाद में लोगों का प्यार मिल रहा है। हमारे प्रत्याशी आलोक मिश्रा जी को लोग अपने यहाँ, जहाँ पहले 10 जगह प्रोग्राम लगता है, 20-20 एक दिन में प्रोग्राम लग रहे हैं। तो पूरी कांग्रेस संगठित होकर चुनाव लड़ा रही, पूरा कांग्रेस।
आदिवासी पिछड़ा के लिए कुछ स्पेशल है क्योंकि वो उनकी तरफ शिफ्ट है। हमने दलितों की एक लीडर्स की टीम बनाई है जो दलित बस्तियों में, दलित इलाकों में ओबीसी के नेताओं की काम करा जा रहा है। पिछड़ी जातियों के जो लोग हैं जिनके अपने उन रसूख हैं उन इलाकों में, उस समाज में, उनको राहुल गांधी की जो एक्सरे वाली बात है उस संदेश को पहुंचाया जा रहा है। जनगणना होनी चाहिए, पूरा एक्सरे होना चाहिए। वो दलित समाज, महिला कांग्रेस के, सवर्ण भी जो जाति के लोग हैं उन सब के, कांग्रेस कोई जाति विशेष की पार्टी नहीं है। हम न्याय की बात करते हैं कि किसको न्याय नहीं मिला उसको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी हर वर्ग, हर समुदाय, हर लोगों के संप्रदाय के लोगों की पार्टी है। तो ये अध्यक्ष जी थे जिन्होंने बताया कि कॉन्फिडेंट हैं खैर कि इस बार की सीट निकल रही है, और खासकर वो जो विधानसभा है गोविंद नगर, किदवई नगर, वो भी बड़े आराम से जीत रहे हैं। अंडर करंट जो आपने महसूस किया है कि वो कांग्रेस की तरफ है, और ये 2024 में आप दावा कर रहे हैं कि यहाँ से इनकी सीट निकल रही है। अभी और लोगों से मिलाऊंगा, बने रहें कबीर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।